कि हमने वादा किया था इंश्योरेंस सेक्टर को लेके एक एक्सक्लूसिव खबर जो है वो आपको बताने वाले हैं। दरअसल फ्यूचर जनरली इसकी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद अब सेंट्रल बैंक जो है वो जल्द ही जनरली के साथ नया वेंचर शुरू करने जा रहा है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर। पब्लिक सेक्टर बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के अंदर जॉइंट वेंचर करने जा रहा है, जिसका ऐलान करने जा रहा है और अगले हफ्ते ये ऐलान हो सकता है, जहां पर कंपनी का जो जॉइंट वेंचर होगा वो इटालियन इंश्योरेंस कंपनी जनरली के साथ होगा, जहां पर इस जॉइंट वेंचर के बाद जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सा खरीदा गया था, 25% तक हिस्सा खरीदा गया था दोनों कंपनियों में, जो फ्यूचर का हिस्सा था और आईबीसी प्रोसेस के अंतर्गत खरीदा गया था और जिसको सीसीआई, आईआरडीए, आरबीआई सभी की मंजूरी मिल चुकी है। और इसके बाद अब ये अनाउंसमेंट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस स्पेस में अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी के जरिए, और नया ब्रांड आइडेंटिटी होगी, इन दोनों इंश्योरेंस कंपनियों का नया नाम होगा, और जो नाम है वो जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस हो सकता है, क्योंकि जनरली की भी प्रमुख हिस्सेदारी है दोनों कंपनियों के अंदर, मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। और इसके बाद ही जो दोनों कंपनियां हैं लाइफ और नॉन लाइफ स्पेस की, उनका जो ब्रांड चेंज होगा और उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा मिलेगा। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 4500 ब्रांचेज है पूरे देश के अंदर, वहाँ पर जो है इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, लाइफ और नॉन लाइफ दोनों प्रोडक्ट्स का। तो ये जो डेवलपमेंट है आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, और इसी के साथ ही सेंट्रल बैंक की एक तरह से औपचारिक एंट्री होगी इंश्योरेंस के अंदर अपने जॉइंट वेंचर के जरिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरी डिटेल सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश तक पहुंचाने के लिए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो यहाँ पे कदम रख रहा है, जनरली के साथ मिलके जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में ये कदम रखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक बार इंश्योरेंस सेक्टर या फिर सेंट्रल बैंक पे ज़्यादातर राय ले लेते हैं। राजेश जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा लगता है स्टॉक? 0.5% के आसपास की तेजी फिलहाल देखने मिल रही है, लेवल्स बताइए सर। देखिए जी, अभी फिलहाल तो कोई मेजर परफॉर्मेंस सेंट्रल बैंक में नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक के लिए 41 जो यहाँ से भी काफी दूर है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक हमने देखा था कि 41 लेवल से एक काफी अच्छा करेक्ट किया है, तो 41 लेवल्स क्रॉस करता है उसके बाद एक स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल के लिए अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, बट इनकेस नीचे में 3650 ऐसा लेवल्स आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉक में काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप रह गया है वहां पे, एंड काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। बट 36 हाफ के आसपास आता है तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, या फिर मोमेंटम के लिए 41 क्रॉस करता है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। तो ये राय आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स पे यहाँ